तो आज हम बात करेंगे, थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन वापस करते हैं। ममता बनर्जी और उनकी पॉलिटिक्स, और जो बंगाल में हो रहा है। ये स्पेशली जो आरजी कार वाला इंसिडेंट हुआ, और फिर एक और जो अभी हाईलाइट ज़्यादा नहीं हुआ, बट वो भी मतलब एक मार के फेंक दिया गया, तो वो भी पता नहीं मतलब उनका क्या है, वो क्या केस है। तो डिटेल्स अभी पता नहीं, तो मतलब ये अथॉरिटेरियन जो उनकी स्ट्रीक है ना, मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा सीपीएम और सीपीआई से जो इनके कार्डर जो है बेसिकली आ गए ना। सारे सीपीआई के सीपीएम के जो गुंडे थे वो अब सब टीएमसी में हैं। तो वही सब उनकी राजनीति वैसी चल रही है जैसे पहले सीपीआई सीपीएम के चलते थे। तो हालांकि शी इज़ फ्रॉम कांग्रेस, बट वो राजनीति वैसी है उनकी जैसे मतलब सीपीआई सीपीएम, और अभी भी मतलब गवर्नमेंट में भी है, फिर भी मतलब वही है, एजिटेशन करो एजिटेशन करो। और अरे काय का एजिटेशन भाई, तुम ही सरकार में हो, तो ये सब जो है तुम्हें देखना चाहिए ना। तो ये सब आई थिंक शी हैज नॉट बीन एबल टू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ लीडर, लाइक स्टूडेंट लीडर और ऑपोजिशन लीडर, टू अ स्टेट्समैन। तो वो, या स्टेट्स वुमेन जो बोलो, तो वो ये सब बात करते हैं आज। देखो, बहुत वो सीजन पॉलिटिशियन है, उसको सब सब पता है। वो नहीं शी कर रहा हूँ मैं, नोज सीजन तो पब्लिक डेफिनेटली है, पल्स। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिशन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ना। ठीक है, तुम बीजेपी को टारगेट करो, वो किसी को मना नहीं कर रहा है, बट थोड़ा सा तो मतलब अब तुम अपनी मतलब कह रहे हो। मैं वहाँ पे जो ये रेप केस हुआ जो केजी कार में, आरजी कार में, उसमें तुम कह रहे हो एजिटेशन में बैठूं, किसके कह रहे हो एजिटेशन करो तुम्ही? गवर्नमेंट तो तुम्हारी पुलिस है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, अपने लिए एजिटेशन कर रहे हो। काहे का मतलब दोगलापन है। तो वही है प्रॉब्लम सब मतलब। अब वो देखो, पब्लिक की पल्स समझती हैं। और पब्लिक की वो पल्स बहुत समझती है। शी नोज हाउ टू प्ले। तो अब उसमें वो बहुत सक्सेसफुल रही है। अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ, उसमें भी वो सक्सेसफुल रही है। बट वो बोलते तो हैं पता नहीं मतलब वो इतना बेसिकली डिक्टेटोरियल टाइप का वहाँ पे है एटमॉस्फेयर, सब मतलब कोई सब मतलब डंडे के दम पे होता है सब। हाँ, और देखो, अभी बात करते हैं। चलो, अभी हम लोग पहले बस अंदर उसका में डिटेल डिस्कशन करते हैं। वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, सिर्फ ममता गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, हिस्टोरिकल भी बहुत सी प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब वो उस पर स्टेट में बात करते हैं। है रही प्रॉब्लम। तो तो यही है ममता मतलब, बनर्जी, चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं आज। हाँ, उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, और क्या चैलेंजेस हैं, और क्या चैलेंजेस काफी हैं, कंट्रोवर्सीज भी काफी हैं। तो बात करते हैं। पहले तो ये आरजी का मेडिकल कॉलेज का जो, मतलब आई थिंक दिस इज द मेन ट्रिगरिंग पॉइंट जो आजकल चल रहा है। तो सबको पता है कि ये एक इंटर्न डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, वो नाइट ड्यूटी पे थी। शी गॉट ब्रूटली रेप एंड ब्रूटली assaulted and died. Murdered. Died is not right. She was murdered. तो अब उस पे एक एक अजीब सा रिएक्शन देखने को मिला। मतलब उन्होंने उसको कवर अप करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज मतलब 3 बार ऑफिशियल्स। तो, मतलब 3 बार कॉलेज से फोन गया पेरेंट्स के पास। पहली बात कि तुम्हारे, पहली बार बोलते हैं कि वे बीमार है, फिर दूसरी बार बोलते हैं कि वो कुछ और कारण है, कि मतलब आई थिंक भूल गया क्या दूसरा, मतलब पता नहीं क्या बोला था। तीसरी बार बोला कि उसने सुसाइड कर दिया। मतलब क्या है तो प्रॉब्लम, मतलब तुम्हें ये मतलब डॉक्टर तो हैं ही मिले हुए जो भी मतलब फोन कर रहे थे, और ऊपर से तुम मतलब उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या अब उसको तरीका पूरा है? कवर अप करने की कोशिश की गई। पेरेंट्स को बॉडी हैंड ओवर करने में भी बहुत
एफआईआर दर्ज करने में मतलब 12 घंटे लग गए यार। एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे थे, बॉडी नहीं दिखा रहे थे, एंड देर वाज और हमने रश पहले भी रश बात करी है ये कि करने की कोशिश। जो प्रोटेस्टर्स हैं उसमें तुमने 300 एफआईआर कर दी। अब प्रोटेस्टर्स पे एफआईआर करने में तुम्हें देर नहीं लगती, बट जो है असली एफआईआर है पीड़ित की, उस पे तुम्हें मतलब बहुत प्रॉब्लम है। और बॉडी नहीं दे रहे थे पेरेंट्स को, और वो उसको क्रिमेट करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी उसको प्रेशर कर रहे थे, तो बहुत फिशी सिचुएशन थी। तो देखो ना तुम्हें, और तो बिना पता नहीं, आई डोंट नो अभी पोस्टमार्टम भी हुआ कि नहीं, वो सब मतलब उन्होंने जल्दी से क्रिमेट कर दिया उसको, सीबीआई से पहले आने से पहले। और फिर जो क्राइम सीन था उसमें अपने गुंडे भेज के सारे अपना जो है उसको तहस नहस कर दिया। उसमें कुछ न्यूज़ चैनल ने वो क्या बोलते हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन, मतलब वो हिडन रिकॉर्डिंग करके ना, वो डॉक्टर और सम हॉस्पिटल स्टाफ का इंटरव्यू वगैरह लिया, तो देख हॉस्पिटल स्टाफ और कुछ डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, वो बता रहे थे कि उसमें जो अराउंड 40 to 45 पीपल आए, इंक्लूडिंग सम एडवोकेट, वकील लोग भी थे, और पुलिस ऑफिसर्स भी थे कुछ, और कुछ क्लीन में गुंडे टाइप के लोग भी थे, प्लेन यूनिफॉर्म में कुछ पुलिस ऑफिसर थे, कुछ गुंडे टाइप के लोग थे। उन्होंने तोड़ा उसको, सीसीटीवी तोड़ा, और वो सारे एविडेंस को वाइप आउट को पूरा प्लान वे में किया गया। और ये सब हो रहा है, बट एज अ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तुम हेल्थ 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 डिपार्टमेंट की मिनिस्टर भी हो, ममता बनर्जी, आई थिंक शी इज होम मिनिस्टर टू, चीफ मिनिस्टर तो है ही वो, होम एंड बीइंग ए मिनिस्टर चाहे जो लेडी, भी हो यार, शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो तुम्हारा तो पूरी बीइंग ए पुलिस प्रणाली लेडी। तुम्हारे अंदर आती है। मैं कह रहा हूँ एक टाइम पे चलो तुम ये जैसे केजरीवाल बोलते हैं कि भैया मेरे को पुलिस नहीं अंडर, मैं चलो मान लेता हूँ कि भाई उसके पास नहीं है पावर ज्यादा, बट इनके पास तो पूरी पावर है, ये क्या करेंगे? ये क्यों नहीं तो कर रही? कोई कोई भी नहीं एक्ट लिया गया, देन वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, और काफी फटकार लगाई। वो वो भी सब रिकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की रिकॉर्डिंग, आजकल तो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, तो रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में है, यू कैन सर्च इन यूट्यूब एंड यू कैन हियर दैट, तो काफी क्वेश्चन किया गया उसको। तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो उन्होंने एक्ट करना चालू किया, और फिर उन्होंने एक और ड्रामा किया है कि प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना चालू कर रही हैं कि इनको जल्दी से हैंग कर दो, राइट, ठीक कि है, दैट इज स्पीडीफाई करो, ये फाइन, करो, वो लेटर करो, वेटर एंड क्या, वो उसकी लेटर वेटर चलो फिर भी आई विल वो गिव टू हर उसकी है वो। भाई, वो सब तुम कर रहे हो, बट पुलिस तो तुम्हारे अंडर है यार, पुलिस को तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? नहीं, वो ड्रामेबाजी करते हैं, पॉलिटिकल इधर उधर करते हैं, और इनकी बहुत पुरानी है। एसी का, जिसको कहते हैं ना, एसी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है केजरीवाल, सॉरी टू से, वो इसी को रिफाइंड वे में फॉलो करता है। केजरीवाल तो आई थिंक ही तो इज लाइक मोर धूर्त टाइप के जो होते हैं ना, जो ही इज मोर तो धूर्त। वो जो ज्यादा इंटेलिजेंट इनसे पढ़ा लिखा है, वो हाँ बस वही वो है है। ना, तो उसको उसको फाउंडेशन बट यही है। हाँ तो फाउंडेशन। हाँ, तो इन लोग का बहुत ही श्रूडली ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। और वेस्ट बंगाल में रिमेम्बर, जब इलेक्शन टाइम पे हम वेस्ट बंगाल कवर कर रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि वेस्ट बंगाल में तो सोच के ही मुझे गुस्सा आती है, वहां पे न जाने क्या हो रहा है, कि तुम्हारा चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, तुम्हारा नॉर्मल प्रोस्टिट्यूशन, और इतना ज्यादा वुमेन्स के अगेंस्ट में है, वहाँ क्राइम इतना ज्यादा है, और वेस्ट बंगाल इज वेरी डिफरेंट। ये सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, ये वेस्ट बंगाल, जब तुम्हारा और ये जो है ना, कांग्रेस की जो लोग रिजीम थी जैसे तब भी। राइट विंग वाले जो हैं, मतलब ये बीजेपी वगैरह की जो है बात करते हैं कि भाई डिसमिस करनी चाहिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, शील कम बैक। वो लोग जो है फिर उसको दोबारा जिता देंगे, मतलब कोई फायदा नहीं उससे। तो ये है कि भाई यू हैव टू टॉक टू हर कि भाई कैसे है क्या है, सख्त कानून बनाओ और उसको फिर बोलो कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, देखो जो है उसने क्या किया है, ममता बनर्जी ने, देखो आज की डेट में उसको हराना वहां पे बहुत मुश्किल है। वही तो। वहां पे बहुत इलीगल इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्या वगैरह, बांग्लादेशी वगैरह,
उनको सबको इन्होंने आधार कार्ड क्या क्या कर कर दे रखा है, और वो लोग वोट करते हैं, उनको उसको हराना बहुत मुश्किल है। और वहां पे फेयर इलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है। प्लस वहां की पब्लिक की सोच मुझे नहीं समझ में आती। तो देर हम्म। वॉज अ टाइम जब वेस्ट बंगाल में इतने हमारे, हिस्टोरिकली देखो, इंडिपेंडेंस टाइम से देखो, हमारे इंटेलेक्ट हेड का सेंटर माना जाता अरे पूरा है, राइट, इंटेलेक्चुअल, कलकत्ता एंड ऑल। तुम देखो तो ना, विश्व भारती और पूरा फिर ये रविंद्र गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जो रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह का एजुकेशन का, कलकत्ता वो यूनिवर्सिटी बढ़ जो है, चुका, बढ़ था यार एजुकेशन का। और बंगाली वगैरह लोग मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत अच्छा था। हमें जादापुर यूनिवर्सिटी है, मैं कलकत्ता में रहा हूँ, मैंने काम किया वहाँ पे, वर्क देयर, सो नागरपुर आई नो। यूनिवर्सिटी है, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज आई थिंक वहाँ पे जो बहुत फेमस है। बहुत बढ़िया। सो पता नहीं क्या हो गया है वहाँ पे लोगों को। और क्या होता है कि जब आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते अब आप, एक सोच है वहाँ पे, रूटेड सोच है कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटर के एंटी शुरू से वो लोग रहे हैं। और वो सोच करते करते, कम्युनिस्ट सोच थोड़ी सी होती, करते करते यू बिकम एंटी नेशनलिस्ट। तो मुझे जो लगता देखो है ना कि कि वहाँ पे भाई मेजर प्रॉब्लम तेलंगाना है कि में, आप एंटी नेशनलिस्ट हो चुके तेलंगाना में रेवंत रेड्डी इज अ कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। व्हेन ही केम टू पावर ही सेड लाइक मोदी जी मेरे बड़े भाई की तरह है, एंड मैं उनके साथ मतलब मिलजुल के काम करूंगा, मतलब दैट इज व्हाट इट शुड बी। तुम अरे तुम्हारी मोदी वोदी मतलब का नहीं, पावर मेरे को खत्म हो लगता है गई। यार, अरे यार इलेक्शन मोदी जी खत्म को हो तुम गया है। बड़े भाई मानो, छोटे भाई मानो, नहीं कुछ नहीं नहीं, नहीं, वो अलग कंट्री के चीज है वो देखो, कि अपने स्टेट का देखो। वो मतलब मोदी बोलने वोदी वाली से बात है, मैं मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। बट ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई इलेक्शन खत्म हो गया है, अब उसके बाद तुम गवर्नेंस पे आओ ना यार। 5 साल गवर्नेंस करो, इलेक्शन के टाइम पे फिर तुम कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पे चढ़ जाना, वो बात अलग है। बट इलेक्शन के खत्म होने के बाद तुम 5 साल फिर से वही इलेक्शन मोड में नहीं जा सकते। तो एटलीस्ट थोड़ा गवर्नेंस की तरफ ध्यान दो और उसकी तरफ दो। हम्म, तो वो बहुत उनकी शूट मेंटेलिटी है, वो क्या करती हैं, एंड वो ऐसा नहीं है कि इनएफिशिएंट है, वो है, वो बहुत बदमाश है, हम्म। सॉरी फॉर माय वर्ड्स। तो और वहाँ पे जो सिचुएशन है, अभी कल रात शायद, या कल या परसों, कुछ फिर एक छोटी बच्ची के साथ कुछ मोलेस्टेशन या रेप हुआ है। आई वाज ट्राइंग टू फॉलो अप न्यूज, तो वो संजय घोष अरेस्ट हो गया। तो वो क्या होता है ना, न्यूज चैनल तो मसाला ढूंढता है, रियल थिंग कम दिखाता है। तो खैर तो पूरा संजय घोष, मीडिया तो हाँ, तो संजय घोष अरेस्ट हो गया है, तो उसका सडनली वो शुरू हो गया कि फाइनेंशियल बंगलिंग में उसको अरेस्ट कर लिया सीबीआई ने। तो वो जो था, वो बच्ची का एक केस था, उस पर भी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो रहा है। और वहां पे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए जिसको बोलते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको उनको फोर्स किया जा रहा है, उसमें कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो होता है इंडिया में, कि जब कोई एक पर्टिकुलर बॉडी प्रोटेस्ट, जेन्युइन प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है, तो उसमें अदर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी जंप करके अपनी रोटियां सेकना चालू करती है। हम्म। तो बीजेपी भी उसमें जंप कर रही है। वो तो एंड खैर सभी है, कौन सा बीजेपी मतलब कोई अलग से थोड़ी है। हाँ, तो वो तो होता है, वी नीड टू लिव विद इट, लिव विद इट। तो जो बीजेपी के गवर्न स्टेट होते हैं, वहां पे दूसरी पार्टी करती है। मुझे एक अरे चीज तुम और बड़ी महाराष्ट्र खराब में लगी देख लो, कि, महाराष्ट्र में हमने बात भी करी थी वही, जो महाराष्ट्र में इंसिडेंट हुआ जो चाइल्ड मोलेस्टेशन का, और वो जो वहां पे नहीं हुआ था अभी, कौन सी जगह, क्या है वो, थाने के पास थी कि कहाँ थी वो। तो वहां पे जो है वो मतलब वो कह रहे हैं, मेरा वो शिंदे बोलते हैं कि भाई मेरी सरकार को गिराने की साजिश है। अबे साजिश है, बच्चे के साथ तुम मतलब मोलेस्टेशन हो रहा है, तुम साजिश लगेगी। अब वहां पे राजीव राहुल गांधी जी को जो है महाराष्ट्र में दिखता है, वहां पे नहीं दिखता, ये बंगाल में। और ममता जी जो है सिर्फ अपना मतलब बेसिकली पाखंड जो नहीं, दिखाने। दो तीन चीजें हैं। तो मतलब वही है कि हम पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता कलकत्ता के इशू पे? कलकत्ता के इशू बहुत बड़ा इशू है, और जेन्युइन इशू है। उसमें बहुत सारे चीजें अनर्थ हुई हैं। तो देखो क्या है कि जैसे मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं, तो क्या दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स जो इंटर्न्स होते हैं, उनको नाइट स्टे करके उनको ड्यूटी करनी पड़ती है? आर दे प्रोवाइडिंग अक्रॉस कंट्री प्रॉपर फैसिलिटीज, सेफ एनवायरनमेंट? तुम हुआ? ये नो। देखो, तुम सिंपल सी चीज ये देखो
मणिपुर में एथनिक वायलेंस जो हो रहा है, उसमें शुरू कैसे हुआ था कि भाई थोड़ी एक दो वुमेन को नंगा वो दिखाया था ना, परेड करी थी। वहां पे तो रेप भी नहीं किया था यार, यहाँ तो रेप और मर्डर हुआ। और तुमने मतलब मणिपुर को इतना बड़ा बना रखा है जो है। मैं नहीं कह रहा कि वो दैट्स अ स्मॉल थिंग, दैट्स अ बिग थिंग कि भाई एथनिक वायलेंस हो रहा है, उसको ठीक करना जरूरी है। बट दैट डजेंट से दैट कि ये कम चीज होगी। ये तो मतलब रेप और मर्डर है यार, ये तो दैट इज बिगर प्रॉब्लम। तो, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये होता है कि ये मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी का इशू इतने दिनों से था, इसको अब तक एड्रेस क्यों नहीं किया गया? तो डॉक्टर्स जो होते हैं उनको तो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, स्टूडेंट डॉक्टर्स इंटर्न्स जो होते हैं, राइट? तो इतना ब्रिलियंट यार, शी वाज लाइक द टॉपर ऑफ दैट बैच, और उसको मतलब इवन कोई तो मैं इवन अच्छा दिल्ली काम के कर। मेडिकल कॉलेज वगैरह में की भी हालात वही हैं। तो हो क्या रहा है? तो कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या करती है, तो इस पे अच्छे क्यों नहीं खासे बोलते ये लोग? डॉक्टर को तुम मतलब नहीं बना पा रहे हो, बचा पा रहे हो, तो आम आदमी को क्या बचाओगे? उस पे राहुल मतलब अपोजिशन पार्टी वाले क्यों नहीं बोलते हैं? और अभी अभी एक चीज और हुई है कि आज एक और मैं न्यूज फॉलो कर रहा था, तो उन्नाव में शायद कि कहाँ पे, यूपी में, कन्नौज में सॉरी, एक रेप हुआ था छोटी बच्ची का, और उसमें बहुत शोर मचाना चालू किया अपोजिशन ने। तो उसका डीएनए टेस्ट हुआ, उसमें हुआ कि एसपी लीडर का नाम आया। तो उस पे होता है जैसे नॉर्मल तरीका होता है, उसमें बोलते हैं कि डीएनए कराओ, सीबीआई कराओ, ब्ला हाँ कराओ। हाँ, तो मैं उसका पढ़ा डीएनए हूँ। टेस्ट हुआ। तो हाँ, ये अखिलेश उसका जब, डीएनए टेस्ट आ गया है आज, मतलब इंडिया में जो आ गया है वो पॉजिटिव निकला है। और वो उसके लिए बोलते हैं कि अखिलेश जी बोलते हैं कि भैया ये डीएनए टेस्ट क्यों कर रहे हैं कि। हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन होल पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस, अखिलेश, ब्ला ब्ला ब्ला, सभी लोगों पे, एसपी। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस नेता का नाम नोट कर लो, और 1 साल बाद, 2 साल बाद आप फिर से देखना, वो नालायक बाहर घूमता मिलेगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला यार, ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है। ये सब ऐसे ही हैं। और इसमें मैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे वेस्ट बंगाल पे भी कवर कर रहे थे, कि ममता बनर्जी को मैं कम कल्प्रिट मानता हूँ, पब्लिक वहां की सबसे ज्यादा बेवकूफ पब्लिक तो है। खैर है ही। तो पब्लिक ही का दोष है अपना। तुम क्या होता है ना, तुम अपने को शोषण करवाओगे, तो सब दुनिया भर कूद के शोषण करेंगे। वो तो है ही। हाथ में जूता लेके इनको दौड़ा दौड़ा के मारो, जब ये वोट मांगने आए तो इनको दौड़ा दौड़ा के मारो, इनका यही ट्रीटमेंट है। ये तो है। ये सब इसी लायक हैं, चाहे जिस पार्टी के भी हाँ, हों। किसी का भी हो, सब ऐसे ही हैं सारे पॉलिटिशियन इट इंडिया में हैज जो टू बी, दे नीड टू जो है एक्ट, राइट? सिर्फ वो एक जनता होता का है ना भला कि चाहते हैं। हमारे यहाँ बड़ी, इंडिया में एक बड़ी गंदी मेंटेलिटी है एक्चुअली, कि आप या तो ऑफिसर हो, एक सामने वाला या तो ऑफिसर है या तो पॉलिटिकल लीडर है, किसी भी स्टेटस का हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, तो वो तुम्हारा हुजूर हो जाता है जनता का। तो ऑफिसर भी आता है तो उसका हाथ जोड़ के तुम कमर झुका के सलाम करना चालू कर देते हो, और जो पॉलिटिकल पार्टी वाला आदमी वो होता है उसका पैर वही है छूना ना, चालू कर देते हो। 200 साल की तो वो गुलामी है। करना बंद करो। 200 साल की गुलामी है, और उससे पहले जो है मुगल की भी गुलामी थी टाइप की वो। तो ये वो कोई पाँच जस्टिफिकेशन नहीं होता है 600 रमेश, साल की गुलामी का। गुलामी तो आदमी तुम्हारी इसी वजह से तो तुम लोग गुलाम बने ना, मतलब सॉरी टू से, इसी हरकतों बात की तो वजह से सही तो है खैर। गुलाम बने। बात तो सही है। राइट, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है भाई। अपने घर के माँ बाप को तो तुम लात मार के घर से बाहर निकाल देते हो, और दूसरे की गुलामी करने में लगे रहते हो। ये तो है खैर। आदमियों को पैजामा हो, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। पर तो तुम ये मैं देखो ना कि टोटली फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ। ममता बनर्जी का भी तुम देखो, वो कहती है कि तुम बंगाल में अगर प्रोटेस्ट बंद नहीं करोगे तो मैं यूपी बिहार और असम वगैरह में जो है आग लगा दूंगी। मतलब ये क्या हाँ, तरीका है यार? मतलब तो पॉलिटिशियन, वो सीजन यही पॉलिटिशियन से करती ऐसे हैं, तो वो भाई। शुरू से यही करती आई है, उसका मॉडस ऑपरेंडी यही है यार। तो वो ऑलवेज शी टॉक लाइक दिस एंड शी सक्सेसफुल इन दिस। हमेशा उसका देखो तुम, वो उसकी मॉडस ऑपरेंडी देखो ममता बनर्जी की, कि वो जिसको कहते हैं ना भड़काऊ भाषण देती है वो मॉब में, राइट? तो जिसको हम शॉर्ट्स में बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट, यहाँ हमने स्लाइड में भी किया है, और क्या है, टॉपिक को डेविएट करके किसी और चीज को क्रिटिसाइज करेगी, खूब आग लगाने वाले भाषण देगी, और पूरा टॉपिक से हटा देगी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। कोई और नहीं चलेगा तो 10-15 इलेक्शन औरतों की को लेके टैक्टिक है ना जो है बेसिकली।
जमीन इलेक्शन पे टाइम बैठ पे जाती कह है। रहे हो? हाँ, टांग में चोट लगवा लेंगी, तो दुनिया भर का बेवकूफी का ड्रामा है। मतलब पब्लिक भी वो क्या है, मेरे को तो समझ में मैंने नहीं बिल्कुल आता। समझती नहीं ना, क्या करें। और उसका पावर का अगर आप देखो, उसका पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन है, तो पावर में आई कैसे वो? यही उसका राइज ऑफ पावर में ये भी ड्रामेबाजी थी। वो कार के ऊपर खड़े होकर एक बार हमने ममता बनर्जी का तो कैसे, और वो नंदीग्राम सब में और वो जो सिंगूर में किया बेसिकली, हाँ, वो तो तो उसी की वजह से ना पूरा। हाँ, अगर वो हमारे तुम ये यूजर्स देखो, चाहें तो टाटा उसको जो है रिविजिट कर सकते पूरी अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है वहां पे। और वो जब सिर्फ एक फैक्ट्री टाटा की नहीं थी, उसमें पूरा एंसिलरी यूनिट्स वगैरह बनते हैं, कितने जॉब बनते हैं। और तुमने उसको निकाल दिया कि भैया फार्मर्स का प्रोटेस्ट के चक्कर में। अबे तुम बात कर लेते, उनको अल्टरनेट लैंड दे दो। ये तो गवर्नमेंट का तो पूरा है ना तरीका। तुम उसमें बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करोगे तुम स्टेट का। अब वो गुजरात में चले गए, उसके ठीक है, नैनो वैनो का जो भी हुआ। बट वो मतलब एक एंसिलरी पूरा वो सिस्टम जो बनता है, वो तो तुमने नहीं करने दिया ना अपने किया। और उस पर तुम बेसिस पे तुम आ गए कि मैं तो, मेरी एजिटेशन की पॉलिटिक्स है, और तुम उसमें आ गए भाई कि मैं तो इसका तुम प्राउड होके कह रहे हो कि भैया हमने निकाल दिया सिंगूर से। ये क्या प्राउड होने की बात है मतलब। हैं। ये इनका क्यों, अरे वो रीजन को डेवलप नहीं करना है ना। ये रीजन डेवलप हो जाएगा तो तुम कहाँ से एग्जिस्ट करोगे? वही सीपीआई करती आई थी, वही ममता बनर्जी कर रही है। खैर वो तो तो है। तरीका वही है ना पॉलिटिक्स का। तो अब चलो आप आगे आते हैं, बैक टू अवर। तो जैसे हेल्थ केयर की हम बात कर रहे थे, तो हेल्थ केयर में मतलब मेरा तो क्वेश्चन वही है कि प्रमेश अगली स्लाइड पे। तो मेरा क्वेश्चन यही है, नॉट ओनली फॉर वेस्ट बंगाल, अक्रॉस इंडिया, राइट, कि हेल्थ केयर पे कोई मेडिकल, और मैं सिर्फ खाली अभी क्वेश्चन सिर्फ मेडिकल कॉलेज पे कर रहा हूँ। और मेरे को हेल्थ केयर की इंडिया की बहुत अच्छी खासी एक्सपोजर रहा, आई ग्रू अप इन दोज एनवायरनमेंट। तो मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या नॉर्मल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब की बात ही नहीं कर रहा। मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज जो होते हैं हेल्थ केयर में सबसे मोस्ट फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं। हाँ, सब सबसे ज्यादा क्रीम लेयर, गवर्नमेंट में तो हर पैसा लेवल उन्हीं पे को वहां पे मिलता है होता यार। है, बहुत मिलता है। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज को पिक करो, और उस किसी भी स्टेट की भी पिक करो, शहर स्टेट कुछ भी ले लो तुम, और मेरे को वहाँ के ऑफिशियल जो हैं वो बता सकें कि क्या सारा फंड प्रॉपरली यूटिलाइज होता है। नंबर टू, क्या हम सेफ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को, अरे इंक्लूडिंग डॉक्टर टू बेसिकली इंडिया स्वीपर। का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है एम्स। दिल्ली एम्स में तुम चले जाओ, तुम्हारे को सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मतलब मैं तो वहां पे लोग बाहर बरामदे में ऐसे ही लोग बैठे रहते हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर हमें देख लेगा। और तुम वो सोचते हो कि एम्स तुम्हारा सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। अगर तुम्हारे को किसी की जुगाड़ नहीं है, तो तुम्हारे को कोई मतलब टाइम पे देखेगा भी नहीं, वहां से तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता ढंग का। अगर एम्स में तुम्हारा जुगाड़ अपॉइंटमेंट नहीं है, मिलता तुम्हारा है। पॉलिटिकल कनेक्शन है, तब देखो तुम्हें क्या एम्स फैसिलिटी मिलती है। एम्स में अपॉइंटमेंट लेने के लिए यू नीड टू बी वेरी, आपको बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होता है, तभी मिलता है, ऐसे नहीं वही मिल करो, सकता, नॉट पॉलिटिकल पॉसिबल। पार्टीज जो हैं अपना, जब ये बीमार पड़ते हैं एम्स में जाते हैं, अपना फैसिलिटी वगैरह पूरी करते हैं। अब तो सिर्फ अपने लिए बना रखा उन्होंने पूरा सिस्टम। आम आदमी को कहाँ मिलता है कुछ। तुम देखो वहां पे कैसी दुर्गति रहती है यार। ऐसी दुर्गति मैंने देखा हुआ ना एम्स दिल्ली में। ऐसे बैठे रहते हैं बड़ा भाई का, बहुत ही ज्यादा। तो और सिर्फ एम्स नहीं, आप मैं कह देखो, रहा हूँ बाकी की तो छोड़ किसी ही दो किसी यार। भी किसी भी एम्स तो मेडिकल मतलब कॉलेज टॉप देख मोस्ट लो, सपोज। इंस्टीट्यूशन है। लोग 25 लोग जाते हैं, टॉप इंडिया के टॉप 25 डॉक्टर्स जो है एम्स में जाते हैं। और वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, सब कुछ नहीं है, बहुत बुरा हाल है किसी भी मेडिकल कॉलेज के। वाला तुम दिल्ली का दूसरा देख लो, एम्स छोड़ो, तुम राम मनोहर लोहिया चले जाओ। वो तो चलो, मैं कह रहा हूँ चलो सफदरजंग और ये हाँ, तो कहीं भी क्या चले बोलते जाओ हैं, तो सब अम, वहां भी केसेस में बहुत पब्लिक नाउ गंगाराम आउटरेज हुआ ये है। सब जो हैं मतलब, वो तो मतलब चलो बात ही कर छोड़ दो कि भाई ठीक है। बट एम्स तो टॉप का है यार, उसको तो तुम ठीक कर सकते थे। आम आदमी के लिए कहाँ है उसमें कुछ। लोग कुछ करते ही नहीं है, कुछ विलिंगनेस ही नहीं है। अब आप अगर आप देखो, चलो फिर से आते हैं बैक टू बंगाल, राइट, क्योंकि हमारा इस
बंगाल का हमारा फोकस है, तो बंगाल में दिखते हैं फिर। तो क्या चैलेंजेस हैं वेस्ट बंगाल में? एंड देखो, सिर्फ ये है ना, मैं कन्वर्सेशन से लेट्स नॉट फोकस ऑन ओनली ममता बनर्जी, राइट? तो अगर प्रमेश हम लोग चले नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, तो बंगाल का देखो, एक एक कॉमन फीचर है किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे इंक्लूडिंग जब प्रणब मुखर्जी थे तब से, मतलब मैं अपनी अपनी लाइफ की अपने मेमोरी से मैं सब बात कर रहा हूँ। प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी बंगाल के लीडर थे, कांग्रेस के थे, चीफ मिनिस्टर भी थे कुछ सिद्धार्थ दिन तक। शंकर रे से तुम देख लो, जो पहले इंदिरा हाँ। गांधी के टाइम पे थे, उस हम्म। समय भी देख लो, जब मतलब कांग्रेस तो उस समय बहुत थी ना। उसके बाद जो है फिर कांग्रेस तो खत्म हो गई उसके बाद। फिर जो उसके है बाद कहते पूरा हैं सीपीआई ने सीपीआई कैप्चर कर सीपीआई का पूरा आया, कम्युनिस्ट आ गए। और फिर कम्युनिस्ट ने लिया। पूरा राज किया, एक छत्र राज ज्योति बसु का रहा है पहले। उसके बाद फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य, फिर ये अभी, उसके बाद फिर ये ममता बनर्जी आ गई। तो मतलब कहाँ से फिर तुम मतलब तो एजिटेशन जो। हमेशा से एक चीज कॉमन थी, अगर याद करो कि जैसे मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो अपोजिशन में तुम्हारे कम्युनिस्ट लोग थे, पॉलिटिकल वायलेंस हमेशा से वहां पे मारना पीटना, गोली मार देना, पेट्रोल बम, और मार देना लोगों को। पॉलिटिकल वायलेंस एक बहुत कॉमन, शुरू से मेरे को बचपन से याद है, तब से ये होता रहा है। अगर हम डेटा निकाल के देखें सब मिलेगा, और आज भी हो रहा है। तो ये क्या है, क्या ड्रामा है? आई थिंक मुझे वही मतलब लगता है कि जो वायलेंस जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुआ ना उनको, वो जो ऐसी आदत पड़ी ना, उसके बाद वो ठीक ही नहीं हो पाए। एक्चुअली क्या आदत पड़ी यार? वायलेंस तो तुम्हारा तो देखो, तो जो है इंडिपेंडेंस का शुरुआत तो चंपारण से हुआ था, नहीं नहीं, राइट? चंपारण की बात नहीं इट कर रहा मैं, मीन्स। इंडिपेंडेंस वैसे नहीं बात कर रहा। मैं उसकी बात हाँ। कर रहा हूँ जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो वायलेंस हुआ, जो हिंदू हम्म। मुस्लिम दंगे हुए थे, जिसमें लोग हम्म। मारे गए कई सारे, बहुत बहुत साइड। तो उसमें जो है आई थिंक उसके बाद से ये लोग जो है ना, उस वायलेंट की तो हिंदू वायलेंस को आदत पड़ गई। तो हिंदू मुस्लिम दंगे तो सबसे ज्यादा पंजाब साइड में हुए थे। पंजाब कौन सा बड़ा स्टेबल है? फिर भी इनसे बहुत सुधरा हुआ है यार, इनसे तो पंजाब में सुधरा हुआ है, आजकल चल रहा है। बट फिर भी मतलब वही है ना, हाँ। जो तुम्हारा बेसिक आई थिंक जो जो होता है ना, आदमी को आदत पड़ जाती है इसका उसकी। रीजन है ये, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स जो है, एक तो पलवन जनता खच्चर है, वो सॉरी तो टू क्या, से, जनता जनता को ही खच्चर बोलना है। पड़ेगा, क्योंकि तो जनता वो, बार बार उनको कर रही है तो क्या बोले। हाँ, और इस चीज को वहां के पॉलिटिकल पार्टी, ग्रास रूट लीडर से लेके टॉप पॉलिटिकल पार्टी की हिरारकी सब समझते हैं, उसको ही लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये बिगेस्ट इशू है वहां पे, पॉलिटिकल वायलेंस। दूसरा आता है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है। तो क्या है उसका भी रीजन है, अभी ये तुम प्रमेश एक्सप्लेन कर रहे थे, तुमने टाटा के फैक्ट्री वाली बात को किया, कि कभी भी जब भी वहां पे कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है कि हमारा ये राइट होगा, उसमें कम्युनिज्म वगैरह सब आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती है, वहां की कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, वो नहीं चाहते हैं कि हमारा, उनका जो जुरिडिक्शन है वो एक डेवलप छत्र हो। राज है अगर ना वो उनका। डेवलप होगा। भाई एक छत्र राज है उनका कि भाई हाँ। जनता को बेवकूफ बनाओ और उनको राज करो पूरा। हाँ। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो है ही, जब डेवलपमेंट नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। हेल्थ केयर क्राइसिस, जब पैसा नहीं रहेगा, रीजन सब नहीं, वो एक आज भी तुम बंगाल में जाओ, कलकत्ता में जाओ, तुम जाओ बड़ा बाजार, एक वहां पे एक जगह है, वो बिजनेस हब है, बड़ा अरे बाजार। तुम सॉल्ट लेक तो को देख लो, सॉल्ट लेक उनका सबसे बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, सही एरिया। सॉल्ट लेक हम्म। किसी भी मतलब वो सबसे पॉश एरिया माना जाता है। किसी भी तुम बॉम्बे दिल्ली में देख लो, पॉश एरिया के हिसाब से सॉल्ट लेक को कंपेयर कर लो, कहाँ है सॉल्ट लेक और कहाँ हाँ। बाकी जो पॉश एरियाज हैं, बाकी देख लो तुम कहाँ है। नहीं, अब जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा था, बड़ा बाजार के वहां जाओ आज भी तो तुमको वो ना, वो रिक्शा से मिलते हैं, वो भी एक्सपेंसिव लकड़ी वाला, शोल्डर पे लगा के आदमी वो खींच रहा है, वो आज इस जमाने में भी। तो वो क्या है? तो उस पे वो बोरे वोरे ना, वो जैसे अनाज है ना, वो बड़ा बाजार एक बिजनेस हब है बेसिकली, वहां से होता है, काफी बड़ा बिजनेस हब है। तो वहां से अपना मजदूर होते हैं, ये सब होता है ना, थोक का काम होता है। तो उस तरह से तो पैडल रिक्शा नहीं
का प्रचलन है, वो ऐसे करके वो खींचने वाला, वो सब चीजें हैं वो वहाँ पहले तो पर शुरू से। आदमी भी खींचते थे, अभी तो उन्होंने वो साइकिल वाले अभी भी कर। है भाई, जहाँ मैं तो कह रहा हूँ ना, बड़ा बाजार जाओ सुबह, जाओ बड़े बाजार की किसी भी टपरी वाली चाय वाली दुकान पे बैठ जाओ, तुमको यू विल सी ऑल दोस्त। हम्म। तो अब हेल्थ केयर क्राइसिस तो है ही, राइट। वो तो तो कह रहे हैं। अब अब क्या है कि इसका देखो ना, वेस्ट बंगाल में, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चले, तो पब्लिक आउटक्राई और डिसिल्यूजनमेंट का काम हम शुरू से होता है, चाहे जो भी गवर्नमेंट। बट तो मैं ये कह मैं रहा हूँ कि जैसे पब्लिक आउटराई तो है, बट आदमी, हम्म, ये लोग पब्लिक जो है इतनी जल्दी मान क्यों जाती है, मतलब भूल क्यों जाते हैं? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मुंह खोल के बोल रहा हूँ, पब्लिक वहां की खच्चर है, विद माई सॉरी स्टेटमेंट। मतलब वाइड स्प्रेड प्रोसेस इससे इस ज्यादा समय क्या जो बोल। आरजी कार के लिए हो रहे हैं, तुम उसके बाद देखना जो है, तुम मतलब उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे, मतलब सब अपना हो जाएगा, कुछ नहीं सब होता नॉर्मल हो आज जाएगा। की डेट में, तुम अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी इलेक्शन करा लो, ममता बनर्जी फिर से बहुत ह्यूज मार्जिन से हाँ जीती है, हाँ, सौ सौ पक्का। सात जगह से जीती। हाँ, ये तो जो मैं तभी तो कह अपनी रहा हूँ कि ये जो बीजेपी के राइट विंग वाले मतलब मीडिया और यूट्यूब वाले सब में बोल रहे हैं कि भाई इसको डिसमिस कर दो, मतलब कुछ नहीं इससे कुछ फायदा डिसमिस नहीं होगा। करोगे तो फिर वो वो 15 साल पूरी के लिए फिर से गारंटी भयंकर हो तरीके जाएगा। से आ जाएगी वो वापस। तो और डिसमिस करके क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो आज की डेट में ऑल्टरनेट क्या है, हमारे ऑल्टरनेट कौन आएगा? राष्ट्रपति खड़ी जाती हैं और कहती हैं कि नहीं ये हटाओ, बहुत गड़बड़ है, बट किसी को बना दें, चलो तुम कांग्रेस को बना दो, राइट। अब तो ऐसे ही क्या है, ये सिचुएशन पूरा। ठीक हो जाएगी, एकदम सेम चलती रहेगी। हम्म। तो वो वही तो प्रॉब्लम है। तो इनको फिक्स, पब्लिक को सबसे पहले तो पब्लिक को सीखना चाहिए, राइट। तो ये ना पॉलिटिशियन के ट्रैप में आके ये सब करो, और कि कुछ नहीं, इन लोगों अपना चेंज करो। देखो तुम जिस देश के पार्ट हो, उस देश में और साइड देखो, वेस्ट बंगाल से बाहर आके देखो कितना एडवांसमेंट है। वही तो हमारे कह यहाँ रहे क्या हैं नहीं कि हो रहा, कितना पॉश एरिया बोला एक्सप्लॉयटेशन ना, होता है। सॉल्ट लेक को देख लो और बाकी तुम जैसे दिल्ली हाँ। और बम्बई के पॉश एरिया को देख लो तुम। तो बहुत है वहाँ पे, फीमेल्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। मतलब किस जमाने में कहाँ रहते हैं लोग, मेरे को तो समझ नहीं आता। अभी तुम अब वो भी देखो ना कि पूरा अभी अभिषेक बनर्जी को अभी पुश हो रहा है, इसकी ममता जी दीदी जो है अपने भतीजे को आगे कर रही है ना, तो वही है ना, मतलब अपने बाद मतलब शी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिम एज द लीडर। तो ऐसा अपना मतलब बेसिकली चेंज इन लीडरशिप स्टाइल तो जो भी है, लीडर तो बनने से कोई फायदा नहीं है। एंड आई डोंट थिंक शी विल चेंज एज सच, मेरे को तो मतलब कोई दिखता नहीं कि शी विल चेंज एनीवे। अब एक चीज ये बताओ प्रमेश, अब इलेक्शन टाइम पे याद है हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, और मतलब स्पेसिफिकली मेरा मेरा काइंड ऑफ फोरकास्टिंग फॉर वेस्ट बंगाल वाज टोटली रॉन्ग। मुझे लग रहा था कि ममता बनर्जी विल बी डेंट अ लॉट ड्यू टू संदेश खाली वाला जो एपिसोड हुआ, राइट। क्या हुआ? कुछ नहीं मतलब संदेश खाली में कौन जीता था, किसी को याद भी है? वही तो, हैं? वो तो कुछ नहीं बैनर्जी। होता। वही तो, इसीलिए तो कह रहा हूँ ये पब्लिक बेवकूफ है। और क्या संदेश खाली क्या पॉलिटिकल ड्रामा था? नहीं, कितना बड़ा इशू हुआ। अरे कहीं और होता, किसी और स्टेट में होता तो ये उसकी जो है ईंट से ईंट बजाए थे गवर्नमेंट की। और कोई किसी को याद नहीं है, और मतलब कोई बात ही नहीं करता उस चीज की अब। वही चक्कर है ना। वही पहले है, यही चीज होगा इसका भी, मैं बता रहा हूँ, आज से 6 महीने बाद देखो किसी को नहीं याद रहेगा ये जो अभी कोई मतलब बहुत ही प्राइसेस प्राइसेस कुछ। मतलब सब अपना ढर्रे पे लग जाते हैं अपना, उसके बाद कुछ नहीं, मतलब वही अपना। पब्लिक पब्लिक को समझना चाहिए। तो अब अब ममता बनर्जी का क्या है कि उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है, वो आती हैं ड्रामा करती हैं, खाली हल्ला हल्ला करती हैं। अब फ्यूचर हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर वेस्ट बंगाल अंडर ममता बनर्जी जीरो। हाँ, मतलब कोई ऐसा कोई अभी तो मतलब कोई भयंकर चेंज तो मुझे तो नहीं लग रहा कुछ होने वाला है। मतलब जो चाहे ममता बनर्जी देख लो, चाहे कोई देख लो, कोई भी आ जाए अभी बंगाल को, मतलब जब तक तुम बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये इंडिया वहां की पे पॉलिटिक्स जो पर्टिकुलरली बंगाल की पॉलिटिक्स
अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा मतलब लेफ्ट लीनिंग हो गई है। ये ये जो है, इन लोगों को ठीक करना पड़ेगा। पब्लिक पब्लिक को अपने को बहुत, पब्लिक नीड टू टेक कंट्रोल। कोई भी, अब ये जो क्या ग्राम वाम लेवल का जो इलेक्शन होता है वहां भी वायलेंस होने देखो लगती कि है। बांग्लादेश में इतना सब उथल पुथल हुआ। असम के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि यहाँ पे बहुत सारी घुसपैठिए आ रहे हैं असम में। उसने ही फ्लैग दैट कि भाई बांग्लादेश से बहुत लोग आ रहे हैं। तो वो हल्ला करने लग गए। तो बंगाल में नहीं आ रहे होंगे क्या? वेस्ट बंगाल में नहीं आ बंगाल रहे? में तो आ रहे हैं, आधार वहां कार्ड पे लिए जा रहे हैं। वाई शी नॉट फ्लैगिंग दैट? एंड शी इज टॉकिंग क्योंकि अबाउट, वो शी तो वो टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप, जबकि सिटीजनशिप का उसका कोई मतलब ही नहीं है। और जो तुम्हारा है कि पुलिस का कि भाई घुसपैठिया वगैरह रोको, तुम अपना पुलिस को ठीक करो, वो तुम्हारे को मतलब नहीं। वो करना नहीं, वो उसी की वजह से तो ये इतनी स्ट्रांग है ना वहाँ पे। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको तुमने आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब देके बना बना रखा है और सक्सेसफुल है। तो मतलब देखो, समरी क्या है कि, समरी यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम है तुम्हें बेवकूफ बनाना। ये तो लोगों को, तो जनता को तुम, समझना चाहिए ना कि भाई। वही मैं बार बार वही कहता हूँ कि जनता, आप खड़े हो अपने लिए, कोई नहीं बचाने वाला आने वाला। आज तुम बीजेपी को गवर्नमेंट को बना लो, वो भी सेम करना, काम करना चालू कर देगी तुम्हारे हाँ, साथ। सारे लोग जितने भी हैं वो क्योंकि सब। वो एक सक्सेस, वेस्ट बंगाल में ही सक्सेसफुल फार्मूला है, डेवलपमेंट ना होने अरे दो, भैया, पब्लिक को खाली पॉलिटिशियंस तो भड़काऊ वही है भाषण ना। देके। पॉलिटिशियंस तो वही है। सुधीर अधिकारी पहले टीएमसी में ही तो था। सब तो वही है, और क्या वही क्या तो वो मोदी है। जाके वहां बैठ अब जाएगा? इधर उधर से चले जाते हैं जिसकी सत्ता आने वाली होती है बस। तो पब्लिक को दम, मतलब डंडा मार के रखना चाहिए। पॉलिटिशियन ही राइट। एक्चुअली इंडिया के बहुत ही। अब जैसे देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे यूपी है, राइट। यूपी में अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, राइट। अब बीजेपी को उन्होंने तो घुमा के दिया न, एक किक। अब सारे लाइन पे आ रहे हैं, सारे वो चीफ मिनिस्टर बैठ के जो है रिव्यू कर रहा है, सब काम कर रहा है, सब कर रहा है। तो ये डर होना चाहिए हमारे यहाँ पब्लिक बोलते हैं ना को, कि ये वेस्ट बंगाल की पब्लिक के लिए। उनको देखो, एक एग्जाम्पल देखो, राइट, कि योगी और बीजेपी इतना स्ट्रांग है यूपी में, फिर भी देखो ना, अयोध्या से हार गई, क्योंकि वहां पे पब्लिक के लिए को इग्नोर किया उन्होंने, हार गई। बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हुआ, हार को गई। ये ना बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं जैसे कि भाई ये पॉलिटिशियन जो है ना बहुत ही खते हुए लोग होते हैं। मतलब बहुत ही बेकार के टाइप के ना, बहुत ही सड़े गीले टाइप के। तो इनका कोई फायदा कुछ नहीं है। इंडिया के पॉलिटिशियन तो मतलब बहुत ही ज्यादा खते हुए हैं। और बहुत बंगाल के तो और भी ज्यादा हैं। तो मतलब पॉलिटिक्स जो है कभी भी सुधरने वाले नहीं है अभी तो। मतलब नियर फ्यूचर में मेरे को तो कोई वो नहीं है कि मतलब ठीक होने वाला है कुछ। तो यही है पब्लिक के लिए मैसेज, दिस इज वाज ऑल अबाउट ममता एंड वेस्ट बंगाल। यू गाइस नीड टू एक्ट। वही तो है ना। जनता जो है समझती नहीं। बार बार इन लोगों को वापस पॉलिटिक वापस में आए थे। और फिर कहते हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं हो रहा। कैसा होगा तुम्हारा जब उसको बार बार तुम ला रहे हो? ठीक है। खैर अब देखते हैं। खैर आगे बात होगी। अभी तो आज तो इतना ही था, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर बाद में बात करते हैं। चलो फिर। चलो जी, बाय बाय।